यूसुफ शाह करके एक बंदा था, यूसुफ शाह करके। ये अमीरा कदल से इसने 87 का इलेक्शन लड़ा। अमीरा कदल श्रीनगर कश्मीर में उसने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया क्योंकि कुछ इलेक्शन में धांधली हो गई होगी, तो कुछ हो गया, उसको ऐसा लगा कि धांधली हो गई, व्हाटएवर द केस में भी, तो धांधली हो गई। तो वो फिर उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम चेंज करके सैयद सलाउद्दीन कर लिया। और सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन इंटरनेट पे जाएं और ये देखें कि सैयद सलाउद्दीन के लड़के कर क्या रहे हैं। जरा एक बार, आपको पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हैं सैयद सलाउद्दीन के बेटे। आप चेक करें जाके, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप चेक करें कि सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे कहां हैं। दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स, और उनका बाप टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, उनके गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ये सब लोग क्या है ना, ये आप एक टर्म समझते हैं इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, नूरा कुश्ती समझते हैं आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नूरा कुश्ती है, ये राइट, ये नूरा कुश्ती है जी। अच्छा, एक आखिर में इस हवाले से ही कि क्या मतलब इसका असर होगा कश्मीर का, जो मतलब वहां पे, बल्कि कल भी मैं किससे बात कर रहा था कि अब वहां पे हालात ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा बेहतर हालात हो गए हैं वहां पर इंडियन कश्मीर में। बाकी भी उन्होंने अपने मसले काफी हद तक सॉर्ट आउट कर लिए। तो यासीन मलिक साहब को उम्र कैद हुई है, फांसी वाली सजा तो नहीं हुई, लेकिन इससे कोई वहां पे इम्पैक्ट होगा या मतलब नॉर्मल ही रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं? ऐसा है कि जी फखर साहब, बढ़िया सवाल, और मैं इसका जवाब भी देता हूं आपको जी। इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, फिर नहीं होगा। सबसे ज्यादा आज तक कश्मीर की हिस्ट्री में जो इम्पैक्ट हुआ था, तब हुआ था जब बुरहान को मारा था, बुरहान वानी को। ये 2016 में मार दिया था बुरहान को, बिल्कुल। जुलाई के महीने में 6, 7, 8 तारीख समथिंग, 7 तारीख को मारा था, आई थिंक 6 को 7 को। जी। तो 2016 में, तो उसके बाद 100 दिन तक स्टोन पेल्टिंग हुई। तो यहां पे जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो तो कश्मीर में वो कर रहे थे, इसको झेल रहे थे, लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग थे ना, वो देख रहे थे कि कितना स्टेमिना है, क्या है, किस तरीके से है, ये देख रहे थे। और उनको ये पता लग गया कि पाकिस्तान से भी जितना सपोर्ट है, यहाँ पे जो हुर्रियत के लोग जो हैं, यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले जो लोग हैं, जो कश्मीर के अंदर है, जो कि पाकिस्तानी सपोर्टेड हैं, उन लोगों के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि वो ज्यादा लड़ाए। वो हमें पता लग गया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जब 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ। लोगों ने यहां पे बोला था कि आग लग जाएगी, खून के दरिया बहेंगे, बारूद फट जाएगा, लाशें गिरेंगी, कुछ नहीं हुआ, चुप। अब यासीन मलिक इसके ऊपर भी जी कुछ यासीन मलिक गया, थोड़ा सा किसी ने पत्थर फेंका होगा, थोड़ा किसी ने नारेबाजी, कहानी खत्म। वो 2 दिन के बाद सबने घर पे लग जाना है अपने, कहानी खत्म हो गई। फखर साहब, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई पाकिस्तानी फौजी सुन रहा हो या जनरल बाजवा देख रहे हो, ये टीटीपी को ना आप मार मार के दुम्बा बनाओ। मैं आपको बताता हूं ना, ये लोग जो है ना, इनके साथ मुज़ाकरात, इनके साथ बातचीत, ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं। ये फौजी बूट की जबान समझते हैं ना, इनको आओ बैठो बात करो, ये इनके साथ, ये तो जानवर है। यस। इनको सबसे पहले बिल्कुल, जो ये फौजियों को पता है ना, पाकिस्तानी फौजियों को, कि कैसे कैसे डील करना है ना, उनको सब पता है। तो इनको ना मार मार, जब आप लोगों ने ज़रब-ए-अज़्म लॉन्च करा था ना, बिल्कुल, तब इनका गला सूख गया था। ये जानवर लोग हैं, तो इनके जितने मारकाट होगी इनके साथ अच्छा रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया इज इन टच विद द तालिबान। राइट। हमारे तालिबान के साथ पूरी बातचीत है। हाँ ठीक है, हमने उनको डिप्लोमेटिक वो नहीं दिया। जब दुनिया करेगी तो इंडिया भी सोचेगा कि इंडिया का क्या कदम है। लेकिन 17,000 मीट्रिक टन गंदम, जो गेहूं है, हम भेज चुके हैं। 50,000 का कमिटमेंट है, पाकिस्तान के थ्रू गया था, अगली बार भी जाएगा। तो कहने की बात यह है फकर साहब कि वी आर इन टच विद तालिबान। अभी दुशानबे में, जो कि तजाकिस्तान का कैपिटल है, आज की मतलब 27 मई को वहां पे 5-7 मुल्कों का एक मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसमें हमारे अजीत डोवाल साहब गए थे। वहां पे रशिया था, वहां पे चाइना था, वहां पे ईरान था, और ये जितने भी स्थान है ना, ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो, तो ये सब के सब थे वहां पे। और ये जो मीटिंग हुई थी, दैट मीटिंग वाज ऑन अफगानिस्तान। ये दिस मीटिंग वाज ऑन अफगानिस्तान। इंडियन मीडिया ने इसको कवर भी करा है, आप देख सकते हैं। अजीत डोवाल साहब गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, श्री अजीत डोवाल साहब, वो गए थे वहां पे। रशिया के आए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे, और बाकी सब, पाकिस्तान वाज नॉट देयर।
और बाकी सबके आए थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट। इसमें मैं बताता हूं इसमें क्या गेम है। जी प्लीज। एक जमाना था कि जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ने बेसिस मांगे हैं और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है। मैं इसका दूसरा गेम है, बैकग्राउंड। जी बैकग्राउंड है, नहीं पीठ पीछे जो गेम है, पीठ जी पीछे जी। गेम ये है कि सारे के सारे मुल्क, और इसमें आपका जो आयरन ब्रदर है, जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, वो भी शामिल है चाइना। इसमें। जी और मैं आपको साबित करूंगा ना, मैं आपको साबित करूंगा, अगर चाइना चाहता तो क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो सकती थी? आपका चलो आपका एनएसए नहीं है, मोहित यूसुफ एग्री। साहब नहीं है, डीजीआईएसआई आ सकता था कि नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता बिल्कुल था, आ बगल में सकता है, आपका तो बिल्कुल नेबर है वो, ही बिल्कुल। कुड हैव इजीली गॉन। नहीं गए वो, यस। नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है। इन लोगों ने मीटिंग करी है वहां पे दुशानबे में। आप इंडियन मीडिया को देखिए, इंडियन मीडिया, मेरा अभी एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, और जो जो पॉइंट्स ओके। डिस्कस करे हैं डोवाल साहब ने, मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वहां पे, और किस तरीके से हम अफगानिस्तान को एक बेहतर वो बना। एक जमाने में पाकिस्तान के पास चाबी थी उस दरवाजे की जो अफगानिस्तान में खुलता था। एग्री। ये पहले अफगान जिहाद की बात कर रहा हूं, 1979 टू 89 से शुरुआत हुई। जी जी जनरल हमीद गुल, जनरल जियाउल हक, उस टाइम की बात है। जी। तब से तब से जो भी गया वहां पे, वो पोर्ट बिन कासिम में आया, वहां से सामान गया या डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान कंट्रोल करता था, बिल्कुल। राइट? अब अफगानिस्तान के अंदर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर मीटिंग्स जो हो रही हैं, या अफगानिस्तान के बाहर मीटिंग्स अफगानिस्तान के बारे में जो हो रही हैं, वो ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मीटिंग से पाकिस्तान बाहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसी बहुत जबरदस्त मीटिंग होना शुरू हो गई हैं, जिसमें लोग पैसे डाल रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे ओके। हैं, गंदम दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है नहीं, जिसमें पाकिस्तान है नहीं। और इसमें पता है ईरान क्यों है? मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जी ईरान जी। क्यों है इस मीटिंग में। ईरान इसलिए सिर्फ नहीं है कि वो अफगानिस्तान का नेबर है, नहीं, वरना इंडिया का, इंडिया तो नेबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है इंडिया। रशिया भी नेबर नहीं है कायदे से, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कायदे है। से बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, रशिया भी नहीं है, इंडिया भी बिल्कुल। नहीं है। हम बॉर्डर ईरान में। क्यों है? जी ईरान इसलिए है नेबर क्योंकि ईरान ने अब धीरे धीरे ये बोलना शुरू कर दिया है, और इंडिया में काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जी काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं, जो कि मुस्लिम्स हैं यहाँ पे इंडिया में। जी वो जी। ये कह रहे हैं कि साहब, पाकिस्तान के पास अगर पोर्ट है बिन कासिम, तो हमने भी तो वहां पे बनाया है ना, चाबहार। अगर चाबहार बिल्कुल। अगर 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 पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो ईरान का भी तो बॉर्डर है ना अफगानिस्तान के यस साथ। अगर आप बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू कुछ भेज सकते हैं, तो आप ईरान के थ्रू भी तो भेज सकते हैं ना। तो बिल्कुल। एक ऑल्टरनेट रूट, अमेरिकन से बात करके एक ऑल्टरनेट रूट शुरू करी जाए, जिससे वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो धीरे धीरे ईरान के थ्रू भेजना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, फकर साहब, जियो जी जी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो पाकिस्तान की जो अहमियत थी पूरे इस जी। खित्ते में, वो ये थी कि पाकिस्तान दरवाजा था जिसके थ्रू आप अफगानिस्तान के अंदर घुसते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, अब अफगानिस्तान और यहां, उसके जी 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 जी। जी, या फिर वहां से आगे सेंट्रल एशिया, जिसको जो निकलना है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब यहां पे लोग ये समझते हैं, और वही प्रपोजल भी वहां पे डिस्कस हुआ होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जी यहां पे एक लॉबी है इंडिया में, बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। उसमें कई हमारे शिया मुसलमान भाई भी हैं, और बड़े हाई लेवल के लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, राइट। जो ये समझते हैं कि ईरान जो है, जो पाकिस्तान आपको फैसिलिटी दे सकता है, उससे बेहतर आपको ईरान दे सकता है, और गवादर में और आपके चाबहार में कुछ फर्क नहीं है, ये आई नो बगल में है बिल्कुल। पोर्ट्स। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल इसीलिए इसीलिए ईरान वहां पे बैठा है, और कोई कारण नहीं है ईरान का, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान कुछ देगा नहीं वहां पे अफगानिस्तान को, ईरान इसीलिए बिल्कुल, बैठा और है दे भी नहीं कि, सकता। हाँ, कि ईरान के दरवाजे खुले और वहां से जाए जो भी अफगानिस्तान से, और दुनिया से जब अफगानिस्तान ट्रेड करेगा, तो वो चाहते हैं कि ईरान के थ्रू करे, पाकिस्तान के थ्रू ना करे, क्योंकि ईरान के पास सारी फैसिलिटीज है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास तेल का जखीरा पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी पैनलिस्ट में बैठे हुए मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ही आईना दिखाते हुए कि सही सलाहुद्दीन के 5 बेटे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं और उनका बाप एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वैसे ही पाकिस्तान में बाकी और कुछ और भी उदाहरण हैं जो इसको साबित करते हैं। जैसे हाफिज़ सईद को ही ले लीजिए, हाफिज़ सईद खुद तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी अपनी पार्टी चलाता है। पर अजीब सी बात यही है कि एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर वहाँ
इलेक्शन भी करता है। तो यही है पाकिस्तान की असलियत, और ये मानते हुए दिख भी रहे हैं पैनलिस्ट में ये दोनों जो बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की एक